सो नमस्कार बच्चों एंड वेरी 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 गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप कि आप लोग सारे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। सो ये मौका है उस सक्सेस को सेलिब्रेट करने का जो हम हमेशा से एक सपना देखते हैं, जिसकी चाह एक हर स्टूडेंट को होती है कि गेट में बहुत अच्छा रैंक लेकर आना है। और वो रैंक हम हमेशा एक एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि सर मेरी 1 डिजिट रैंक आ जाए। बाई चांस अगर ऐसा हो तो सर 2 डिजिट तो लेकर आना ही है। लेकिन सोचिए, ये 1 और 2 डिजिट रैंक के पीछे की मेहनत क्या होती है। एक बार गौर करिए कि ये 1 डिजिट या 2 डिजिट रैंक को लाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, किस तरीके से मूव करना पड़ता है, एक कॉन्टिन्यूटी कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी पड़ती है। तो आज हम आपको मिलाने वाले हैं एक अपने ऐसे रैंकर से जिसने एक कॉन्टिन्यूटी कंसिस्टेंसी सारी चीजें मैनेज की, ड्रॉप लेकर अपनी पढ़ाई की, और इसके बाद बीच में जॉब भी की, जॉब की प्रॉब्लम्स को, हर्डल्स को, और एक सारी चीजों को फेस करते हुए और उसने एक अच्छी रैंक अचीव की। और ये रैंक जो हर एक बंदे का सपना होता है। तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करेंगे। और इस सेशन में मेरे साथ में है सुमित सर और अमलान। वेलकम सुमित सर एंड अमलान। थैंक यू सर, थैंक यू। सुमित सर, अभी हमारे साथ में इस सेशन के लिए अमलान प्रेजेंट है, अमलान कुमार त्रिपाठी। तो सर, जो रैंक अचीव किया गया, जिस तरीके से एक मेहनत की गई, आज हम सब कुछ उसके बारे में जानेंगे। लेकिन उससे पहले 2 लाइनें आपकी कि आप क्या कहना चाहोगे इस अचीवमेंट के लिए। सर एक्चुअली देखिए, ऐसा होता है कि जब रेस स्टार्ट होती है तो रेस में सर, जब कोई भी रेस हो उसमें बहुत सारे लोग दौड़ते हैं साथ में। लेकिन सर उस रेस में जीतने के लिए नॉर्मली एक चीज चाहिए होती है, वो चाहिए होती है कि आप कंसिस्टेंट रहें, आप पेशेंस रखें। क्योंकि रीजन कई बार ऐसा होता है, रेस में कुछ लोग जब आगे निकलने लगते हैं तो वहां पर आपको ऐसा लगता है कि यार वो आगे निकल रहा है, मैं पीछे हो रहा हूँ। लेकिन अगर आप कंसिस्टेंट हैं, आप लगातार दौड़ रहे हैं और आपके अंदर पेशेंस है, अगर क्योंकि आपको अगर रेस जीतने की ट्रिक पता है कि आपको एनर्जी का लास्ट में यूज करना है, इसलिए अगर आप पेशेंस रखते हैं, बस आप दौड़ते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं, तो लास्ट में जो है ना, आप आगे निकलने की क्षमता भी रखते हैं, अगर आपने वास्तव में एनर्जी को स्टोर करके रखा है। तो सिमिलरली सर, ये गेट की जो दौड़ स्टार्ट होती है, लगभग लगभग बच्चे इसमें, अब हम ये बोलें कि गेट की दौड़ सर केवल 1 साल पहले स्टार्ट होती है, गलत होगा। क्योंकि नॉर्मली अब गेट की जो दौड़ है ना सर, आजकल बच्चे फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर से स्टार्ट करने लगे हैं। तो वहां पर राइट। ये टॉप रैंक लेकर के आना, जो कि अपने आप में जो है ना एक अलग ही एक प्राउड फील कराती है, चाहे वो स्टूडेंट को हो चाहे वो टीचर को हो। इस रैंक पर आकर के स्टैंड करना, ये एक कंसिस्टेंसी और पेशेंस का ही नतीजा है सर। तो अमलान, आज सबसे पहले सैलेंस सर ने जैसा बोला कि आपका वेलकम है इस ग्रेट ट्रिनिटी के प्लेटफॉर्म पर। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेसन फॉर सच अ ग्रेट रैंक। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। अमलान, आसान तो नहीं थी आपकी ये जर्नी, और जो एक ड्रीम रैंक होती है उस ड्रीम रैंक को अचीव करना। तो आप अपनी सक्सेस को कैसे सेलिब्रेट करते हो। सर सबसे पहले जैसे कि जो मेरी गेट प्रिपरेशन की जो जर्नी थी, उसमें सर सबसे पहले मैं आप दोनों को बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूंगा। क्योंकि मैं जो गेट ट्रिनिटी का जो प्लेटफॉर्म था, स्पेशली सुमित सर से मैंने तो फ्लूइड मैकेनिक्स मैंने पढ़ी, और आपसे भी सर मैंने रिएक्शन इंजीनियरिंग पढ़ी, जो कि मेरा कॉलेज के टाइम थोड़ा वीक सब्जेक्ट था। तो सर मेरा जब उन दोनों में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होने लगा, तो मैंने फिर सर बाकी बाकी भी सब्जेक्ट जो है, मैंने आप लोगों के जो वीडियो है जैसे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में हमेशा से इग्नोर मारता था, मैंने उसको भी की। तो सर इसमें मैं कहूँगा कि एक टीचर का गाइडेंस बहुत जरूरी होता है। कभी कभार हमें लगता है कि हम खुद से कर लेंगे, लेकिन वो पॉसिबल नहीं होता है। तो सर इसमें आप लाइक मैं आप दोनों को सर कुछ शायद नेटवर्क इशू हुआ है। आई थिंक सो। अमलान, वॉइस आ रही है हमारी? कुछ नेटवर्क इशू है आई थिंक। हेलो सर। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है।
अभी सही है। सर अभी अभी सही है, ठीक। हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। कंटिन्यू कंटिन्यू, जो आप बोल रहे थे आप कंटिन्यू ठीक सर। करिए। जी सर। तो मैंने आप लोगों की जो प्लेटफॉर्म गेट ट्रिनिटी की है, मैं उसको पिछले अगस्त से मैं उसको रिगोरसली फॉलो कर रहा हूँ। स्पेशली सुमित सर की जो फ्लूइड मैकेनिक्स कोर्स थी, और आपकी शैलेंद्र सर की जो केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग और आपके इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स की कोर्स थी। इनफैक्ट सर मैं आपसे मैकेनिकल ऑपरेशन भी पढ़ रखा था, जो कि मेरे वन ऑफ द वीकेस्ट टॉपिक थी, क्योंकि मैं ज्यादा इंटरेस्ट नहीं ले रहा था। तो सर मेरा ये कहना है कि आप लोगों के वीडियो लेक्चर से, प्लस आपकी जो गेट ट्रिनिटी की जो प्री गेट की मॉक टेस्ट सीरीज थी, उससे सर मुझे काफी फायदा हुआ है। मेरी पहली जब मैंने गेट प्री गेट मॉक टेस्ट दी थी, तो मेरी नंबर काफी कम आई थी, लेकिन मुझे वो क्वेश्चन काफी अच्छा लगा। लाइक इन एडिशन टू गेट प्रीवियस क्वेश्चन, जब मैंने गेट ट्रिनिटी की थी, तो मुझे तब लगा था कि आपकी प्रिपरेशन एक चीज होती है, लेकिन सर जो असली गेट एग्जाम में जो परफॉर्मेंस होती है वो अलग चीज हो सकती है। तो ये दोनों का सर काफी फायदा हुआ सर, आपकी जो गेट ट्रिनिटी की प्लेटफॉर्म थी। सर वॉइस म्यूट है आपका। सर बेटा जब आप प्री गेट टेस्ट दे रहे थे उस टाइम पे कई बार जैसे मार्क्स आपके कम आए प्री गेट में, तो उस टाइम पे डिमोटिवेशन नहीं आया कि मैं अभी तो इतना कम मार्क्स आ रहा है, फिर एग्जाम में कैसे मार्क्स आऊंगा? या उसको आपने एक चैलेंज की तरह लिया कि मैं अभी नहीं कर पा रहा तो एग्जाम में कैसे करूंगा, मुझे और मेहनत करनी है, नए नए क्वेश्चन को टैकल करना सीखना है? और वही रीजन रहा कि आपने गेट एग्जाम के जो अच्छे क्वेश्चंस आए, नए क्वेश्चंस आए, उनको अच्छे से टैकल करके एक वो रैंक और वो मार्क्स अचीव किए जो शायद आप बाकी लोगों से काफी आगे निकल गए। जी सर। सर सबसे पहले मेरी जो पहली आपकी जो जैसे कि गेट ट्रिनिटी की जो मॉक टेस्ट 4 थी, जो कि सारी स्टूडेंट्स के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट थी। हाँ। तो जब मैंने उसको अटेंड किया, तो इससे पहले मुझे लग रहा था कि ठीक है, मैंने गेट की प्रीवियस क्वेश्चन तो ऑलमोस्ट मैंने की हुई है, गेट मॉक टेस्ट में क्या ही क्वेश्चन आ जाएगा, वो तो कर ही लेंगे। लेकिन जब मैंने मॉक टेस्ट देना स्टार्ट किया ना आपकी, तो उस टाइम क्या हुआ था कि मैं एप्टीट्यूड में ही मैं फंसना शुरू कर दिया था। तो इसके बाद वहां जैसे फंसना शुरू कर दिया, मेरा कॉन्फिडेंस वहीं से ही ऑलमोस्ट मैंने मेरा सब खत्म हो गया। फिर मैंने टेक्निकल दिया, तो टेक्निकल में भी काफी जो लेंदी क्वेश्चन थे पहली में बन नहीं रहे थे। इसके अलावा काफी सारे सिली मिस्टेक भी हो रहे थे, जैसे कि कई बार मैंने मल्टीप्लाई करना भूल गया था, कहीं पर मैंने एडिशन नहीं ठीक से किया था। तो मैंने एग्जाम के बीच में तो मैं काफी बार डीमोटिवेट हुआ हूँ। लेकिन फिर सर जब आपकी गेट की मॉक टेस्ट 5 आई थी, आई थिंक February 2 या 3 को हाँ एग्जाम हुआ था, तो राइट। मैंने सोचा था कि आपका 26 जनवरी जो कि मॉक टेस्ट 4 था, और मॉक टेस्ट 5 जो कि 2 फरवरी को था, इन दोनों के बीच गैप को मैंने अच्छे से यूटिलाइज किया। मैंने जो आपके मॉक टेस्ट 4 थे उसके सारे मिस्टेक्स को रिकवर किया। फिर मैंने देखा कि मेरा मॉक टेस्ट 5 में मेरा इंप्रूवमेंट हुआ था आज कंपेयर टू मॉक टेस्ट 4, तो ये काफी हेल्पफुल था सर। बेटा मैं जो चेक किया था कि आपका जो मॉक टेस्ट 4 था प्री गेट का, उसमें जी 48.67 मार्क्स आए थे। और आपने जी पूरा उसको 3 घंटे अच्छे से यूटिलाइज किया, 12:29 में आपने सबमिट किया था उस पेपर को। और जी वहां से जो चौथे और पांचवें पेपर का जो गैप था, वो गैप ने आपने काफी काम किया। और आपका फिफ्थ में 11th रैंक आई थी। सो जी मतलब पहले शायद टॉप 10 में थी, बाद में कुछ लोगों ने और दिया तो वो टॉप 10 से बाहर निकल गई थी। लेकिन वहां से आपको एक कॉन्फिडेंस तो आया होगा कि अगर जैसा सर बोलते हैं प्री गेट में अगर मैं लगभग 50 मार्क्स लेकर आ रहा हूँ तो मैं ट्राई कर सकता हूँ, और गेट एग्जाम में मैं कम से कम 70 मार्क्स लेकर आऊंगा जो आपके सामने है, जो आपने 70+ मार्क्स अचीव किया। सो क्या वो कॉन्फिडेंस ही आपको गेट एग्जाम में इतना अच्छा मार्क्स लाने के लिए मोटिवेशन दिया? जी सर, मैं कहूँगा उसका एक काफी बड़ा फैक्टर था, क्योंकि कभी कभार होता है कि अगर हम मॉक टेस्ट में इम्प्रूवमेंट नहीं देखते हैं, तो हमें कहीं ना कहीं अंदर से लगता है कि जब हम यहाँ पर नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर गेट एग्जाम जहाँ पर कि आपका असली में प्रेशर बिल्डअप होना शुरू होगा, तो वहाँ कैसे कर पाएंगे। तो मैं कहूँगा कि अगर हमें गेट एग्जाम में अगर हमें अच्छा परफॉर्म करना है, तो उसका एक मेजर फैक्टर ये होता है कि आपके जो मॉक टेस्ट है वहां पर आप इम्प्रूवमेंट देखें। तो वो जो कॉन्फिडेंस है वो आपको उस
रियल एग्जाम पे एक तो आपका स्ट्रेस मैनेज करने में काफी काम आएगा। दूसरा चीज है, जो स्ट्रेस के चलते हम एग्जाम में सिली मिस्टेक्स होते हैं उसको भी वो कंट्रोल करेगा। तो सर उसका तो काफी बड़ा रोल रहा है सर। राइट। जैसे अम्लान, नॉर्मली प्री गेट का फोर्थ और फाइव टेस्ट जब आपने दिया तो दोनों के बीच गैप को जब यूटिलाइज किया, उसके बाद जब हमारी जी फरवरी में आपका जो गेट के पीवाईक्यू मॉक टेस्ट स्टार्ट हुए थे, ठीक है ना, तो आपका लगभग हम्म, लगभग 1 फरवरी से लेकर के और 14 फरवरी के बीच में जो भी आपको टाइम मिला, उस टाइम के अंदर जी जब गेट के पीवाईक्यू मॉक टेस्ट दिए थे, तो पीवाईक्यूज तो सभी लगाते हैं, लेकिन जनरली जब पीवाईक्यू जी मॉक टेस्ट के फॉर्म में सामने आता है, तो वहां पर तुम्हारे अंदर में क्या कॉन्फिडेंस आ रहा था प्री गेट के बाद पीवाईक्यू मॉक टेस्ट देने में? सर, जब मैंने पीवाईक्यू का मॉक टेस्ट दिया था तो पहला चीज मुझे ऐसा फील हुआ कि जो आपकी गेट ट्रिनिटी की मॉक टेस्ट थी वो कहीं ना कहीं असली वाले गेट एग्जाम से थोड़ी से लेवल पे ऊपर थी। तो उस केस में थोड़ा तो कॉन्फिडेंस आता है कि चलो अगर हमने थोड़ी सी टफ क्वेश्चन वहां लगाई थी, या फिर चलो अगर एग्जाम पे नहीं लगाई थी, एग्जाम के बाद भी हमने कोशिश करके सॉल्व किया है, तो कहीं ना कहीं असली एग्जाम में भी हम कुछ ना कुछ कर पाएंगे। तो उस केस में सर मैंने जब गेट की असली एग्जाम दी थी तो मेरी थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट तो हुई थी। क्योंकि सर उससे पहले मुझे याद है, मैं जब गेट 2021 का मॉक टेस्ट दिया था तो मेरी मार्क्स काफी खराब आई थी। वो मैं बात कर रहा हूँ गेट, आपकी जो प्री गेट मॉक टेस्ट 4 है उसकी पहले की बात कर रहा हूँ, ओके। 2021 की। मैंने सर इसके बाद मैंने जब गेट 2024 की मॉक टेस्ट दी थी तो मुझे थोड़ा सा ऐसा देखने को मिला कि मेरी इम्प्रूवमेंट तो हुई है। तो जब मैंने लाइक मॉक टेस्ट देना बहुत जरूरी है, उससे हमें असली चीज पता चलती है कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो क्वेश्चन हमें आता है लेकिन फिर भी हम असली एग्जाम में उसको कर नहीं पाते हैं। तो उसके हिसाब से देखूंगा तो मैंने इम्प्रूवमेंट तो हुआ है सर। अगर मैं पीवाईक्यू की मॉक टेस्ट की बात करूं तो इम्प्रूव हुआ है। अम्लान, जैसे एक बात की जाती है कि नॉर्मली लोग ये बोलते हैं कि यार टफ देने से कुछ नहीं होता, यार टफ से क्या होगा, ठीक है ना, टफ क्वेश्चन तो कोई भी दे सकता है। तो एक चीज होती है, एक चीज मैं आपसे कंफर्म करना चाहूंगा, एक है टफ चीज और एक है जी रिलेवेंट एंड लेवल ऑफ गेट एग्जाम, ठीक है ना। तो आपने जब प्री गेट दिया तो क्या सारे क्वेश्चंस टफ थे, सिर्फ आपको टफ ही लग रहे थे और वो इरेलेवेंट लग रहे थे, मतलब ऐसा कुछ गेट एग्जाम में पूछा नहीं जाता, ये क्या फालतू की चीज थी, या फिर आपको लग रहा था कि वास्तव में भाई साहब अगर ये क्वेश्चन गेट एग्जाम में आएगा तो मैं तो फंस ही जाऊंगा, तो इसको सीखना पड़ेगा, तो ऐसी कुछ फीलिंग लग रही थी आपको? जी सर, ऐसा तो था। जैसे कि मुझे अभी भी याद है, एक हीट ट्रांसफर से क्वेश्चन आया था, तो वो काफी सही, मतलब कि मैंने जब एग्जाम के बाद उसको लगाया तो मेरे को लगा कि भाई इसमें कुछ उतना ऐसे नहीं कि एडवांस्ड कॉन्सेप्ट या एडवांस्ड हीट ट्रांसफर का कुछ कॉन्सेप्ट यूज हो रहा था। काफी इजी था, बस ये था कि उस एग्जाम के प्रेशर पे बस मैंने कर नहीं पाया। और बाकी जो मैंने मॉक टेस्ट में देखी क्वेश्चन इरिलेवेंट तो नहीं थी। हाँ, ऐसे भी नहीं था कि सारे क्वेश्चन इजी थे, और जो क्वेश्चन इजी थे मैंने उसमें भी गलतियां की थी मुझ ओवर कॉन्फिडेंस से। और बाकी जो टफ थे वो चलो एग्जाम में तो हो नहीं पाया, बाकी जो मॉडरेट लेवल के थे मैंने उसको थोड़ा बहुत अटेम्प्ट किया है। एंड आज सच इरिलेवेंट क्वेश्चन तो मुझे ऐसा तो कुछ लगा नहीं, लाइक सब रेलिवेंट ही था। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि गेट में वो क्वेश्चन ना पूछा जाए, उसकी ऐसा कुछ गुंजाइश नहीं थी, वो पक्का पूछा जा सकता था। जैसा कि सर मैंने देखा कि इम्प्रूवमेंट की मैं बात करूं, अम्लान ने कितना चेंज किया है 1 वीक के टाइम पे। जो लास्ट प्री गेट हुआ और जो नेक्स्ट प्री गेट हुआ उसके बीच बीच में 1 वीक का टाइम था। फोर में 32.66 मार्क्स आते हैं और फिफ्थ में 48.67 मार्क्स आते हैं, लगभग लगभग सर 16 मार्क्स का सडन इम्प्रूवमेंट। फिर हम्म। उसके बाद ये जब इन्होंने अमलान ने पीवाईक्यू के मॉक टेस्ट दिए, फिर उसमें कॉन्टिन्यूसली एक कॉन्टिन्यूटी मेंटेन की, अच्छे मार्क्स लाना और एक कॉन्फिडेंस आने लगा। तो कहीं ना कहीं जो एक आपके अंदर एक ललक होती है, भूख होती है कुछ करने की, नया सीखने की, कहीं ना कहीं वो इस रैंक तक अमलान को पहुंचाती है। ऑब्वियसली क्यों सर। अमलान, क्या लगता है कि जो आपके अंदर एक वो भूख थी कि नहीं मुझे करके दिखाना है, अगर मेरे मार्क्स कम आए तो मैं तैयारी कर रहा हूँ, और मेरे पीवाई मतलब सर के टेस्ट में 32 मार्क्स आए, तो आपने फिर उस गैप को भरने के लिए मेहनत की, आपने अपनी गलतियों से सीखा। जो आपने अभी बोला कि सर सारे टेस्ट ऐसा नहीं, मतलब सारे क्वेश्चन टफ हो, कई क्वेश्चन इजी थे और मैंने इजी क्वेश्चन में भी गलतियां की, तो आपने एरर को ऑप्टिमाइज किया।
आपने अच्छे क्वेश्चन से सीख लिया, और इसके बाद जो भी क्वेश्चन आपको लगे कि इस टाइप के क्वेश्चन तो कंफर्म आने के चांस है, उनको आपने प्रैक्टिस किया, तो शायद कहीं ना कहीं इसका बेनिफिट मिला आपको। जी, इसका मुझे काफी हद तक बेनिफिट मिला है। तो आप क्या मतलब बोलोगे कि, जी हाँ बोलो बोलो। सर मेरा ये मानना है कि एटलीस्ट जो इजी क्वेश्चंस है उसमें सिली मिस्टेक्स ना हो, क्योंकि टफ क्वेश्चन हो सकता है कि एग्जाम के प्रेशर में ना बने। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो थोड़े से मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन आते हैं वो भी नहीं बनते हैं। लेकिन जो इजी क्वेश्चन आते हैं तो उसमें तो एटलीस्ट सिली मिस्टेक काफी भारी पड़ जाता है मेरे अकॉर्डिंग। तो आप क्या सजेस्ट करोगे कि प्री गेट अब आगे आने वाले टाइम में हर स्टूडेंट को देकर जाना चाहिए? हाँ, मेरे अकॉर्डिंग ऑब्वियसली, क्योंकि आप अगर प्री गेट एक बार देते हो तो उससे, क्योंकि देखिए जो प्री गेट होता है अराउंड 1-2 हफ्ते पहले होता है जो असली गेट एग्जाम के। तो अगर आप 1-2 हफ्ते पहले एक्चुअल में एग्जाम दे रहे हो एक बार प्री गेट, तो उससे आपको ये पता चलता है कि हाँ मेरी स्टैंडिंग ये है, और बाकी जो आगे जितना मुझे टाइम अवेलेबल होगा वहां पर मैं कितना इम्प्रूव कर सकता हूँ। तो री गेट देना तो मेरे अकॉर्डिंग काफी जरूरी है। अच्छा बेटा, क्या होता है ना, आजकल ऑनलाइन की दुनिया में बच्चों के पास सारे ऑप्शंस होते हैं, एक एक बच्चा कई कई प्लेटफॉर्म को फॉलो करता है। तो आपके साथ क्या था, आपने कहीं का कोर्स ले रखा था और कई प्लेटफॉर्म फॉलो कर रखे थे, या आप हमारे और सुमित सर के साथ ही मूव कर रहे थे? मैंने अगर मैं कोर्स की बात करूँ, कोर्स तो मैंने किसी प्लेटफॉर्म की नहीं ली थी। बाकी हाँ, टेस्ट सीरीज मैंने एक दूसरी आपकी जो कोचिंग इंस्टीट्यूट की ली थी। लेकिन जो मेरा प्रिडोमिनेंटली जो मेरा प्रिपरेशन था वो मोस्टली थ्रू गेट ट्रिनिटी। और जो गेट ट्रिनिटी की जो यूट्यूब चैनल है, मैंने वहां से मैंने ऑलमोस्ट सारे चीज मैंने वहीं से ही पढ़ी थी। जैसे कि आपकी मैकेनिकल ऑपरेशन हो गया, देन फ्लूइड मैकेनिक्स हो गया, आपकी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन है मैंने सारे के सारे आप ही के यूट्यूब चैनल से ही की थी। तो प्रिडोमिनेटली मैंने आपकी सर गेट ट्रिनिटी से ही मैंने डिप्रेशन लिया था। तो गाइज, बस मन में एक दृढ़ शक्ति होनी चाहिए, आपके अंदर एक इच्छा होना चाहिए। ठीक है, अमलान ने कोर्स नहीं परचेज किया था कहीं का भी, टेस्ट सीरीज हाँ उसने बताया कि एक जगह की ली थी। तो आपने कितने टेस्ट दिए थे उस टेस्ट सीरीज से? सर वहां से एक्चुअली क्या कि मुझे ज़्यादा समय नहीं मिला पाया, तो मैंने वहां के जैसे कि एक सब्जेक्ट की होती है टेस्ट, तो मैंने वो दी थी। और बाकी फुल टेस्ट मैंने 2-3 ही दी थी। तो मतलब ठीक है, तो मतलब इसका अमलान क्या कहना चाहोगे कि आपके रैंक का पूरा हकदार श्रेय गेट ट्रिनिटी को जाता है? हाँ सर, बिल्कुल, मतलब उसमें तो कोई ये नहीं है, हक नहीं है सो मतलब। गाइज, देखिए मैं इसलिए ये सारी चीजें बोल रहा हूँ कि बाद में बहुत सारी चीजें मार्केट में आती हैं। लोग हम देखो नया इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, हमारे पास शायद करोड़ों की फंडिंग नहीं है, हम किसी को खरीद नहीं सकते, तो हम जेन्युइन रैंक के साथ प्रेजेंट होते हैं। और ये सारी चीजें इसलिए मैं पूछा कि आप सारे स्टूडेंट्स को कंफर्म रहे, कोई भी लेकर कल के दिन किसी की भी रैंक छापने लगता है और दुनिया को दिखाने लगता है ये तो हमारे इंस्टीट्यूट का बंदा है, तो इसलिए मैंने अमलान से पूछा कि कम से कम आपकी एक कॉन्टिन्यूटी, आपकी कंसिस्टेंसी यूट्यूब को फॉलो करके भी रैंक दिला सकती है। अमलान ने ये प्रूफ किया है। हमने जो कंटेंट दिया है यूट्यूब में वो इस लेवल का कंटेंट है कि आपको टॉप रैंक, 1 डिजिट रैंक भी दे सकता है। सुमित सर और मैं जैसे कि कॉन्टिन्यूअसली पहले से भी लगातार देते रहे, और हमारा सुमित सर का तो इस समय जो मैकेनिकल ऑपरेशन और केमिकल टेक्नोलॉजी का जो वीडियो था वो इस तरीके से उड़ा है, लास्ट के टाइम पे ऐसा उड़ा है कि हर बच्चा चाहता था कि उस वीडियो को तो कम से कम करके मैं जाऊं और एमओ और सीटी के मिला के 8 नंबर तो मैं फिक्स कर लूं। मैथमेटिक्स तो गजब तरीके से फॉलो किया गया है ना। और बाकी सीआरई के लिए कुछ बोलना ही नहीं है, सर के एफएम के लिए कुछ बोलना नहीं है, तो आप यूट्यूब में भी फॉलो करके रैंक ला सकते हो, 1 डिजिट रैंक ला सकते हो। आप लास्ट टाइम से देखिए, हर साल टॉप 10 में जो बच्चे आते हैं उनमें कम से कम 2-3 स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो हमारे यूट्यूब से ही पढ़ के रैंक लाते हैं। ठीक है, तो ऐसे नंबर आप रैंकर्स हैं जो गेट ट्रिनिटी ने प्रोड्यूस किए हैं टॉप 10 में। और टॉप 100 में तो काउंटिंग भी करना टफ हो रहा है, और टॉप 100 से बाहर तो हम काउंटिंग नहीं कर पा रहे। ये रैंकर्स हैं गेट ट्रिनिटी के। और बस मूव करिए सुमित सर, एट द एंड आप कुछ बच्चों को गाइड करना चाहें, फिर अमलान को बोलते हैं कि कुछ टिप्स अपने जूनियर्स को जरूर प्रोवाइड करें। सर लास्ट में सिर्फ मैं इतना ही बोलना चाहूंगा कि जनरली अगर आपके अंदर में जहां से बात स्टार्ट हुई थी उसी पॉइंट पर मैं फिर से आपको लेकर के आता हूं कि अगर आपके पास में टाइम नहीं है
शॉर्ट ऑफ टाइम के अंदर में कुछ करना चाहते हो, लेकिन तुम्हारे अंदर सिर्फ एक चीज है, वो है डिटर्मिनेशन। बंदे ने अगर यूट्यूब से भी क्लासेस की हैं सब, तो कॉन्टिन्यूअसली उसने सारे लेक्चर्स देखे हैं, जैसा कि उसने अभी अभी बोला मैथमेटिक्स को लेकर के। तो ऑब्वियस सी बात यह है कि अगर तुम्हारे अंदर डिटर्मिनेशन है, ठीक है, तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट है। बिकॉज बहुत से लोग तो ये ट्रस्ट करते हैं कि सर मैथमेटिक्स अगर आपने यूट्यूब में दी है तो पूरी थोड़ी ना होगी। ठीक है, तो अगर वही क्लासेस करके वही कंटेंट करके अगर कोई ये रैंक ला सकता है जिसके लिए आप लोग जस्ट ड्रीम करते हो, तो आप ये समझ लो कि डिटर्मिनेशन और ट्रस्ट के बेसिस पर आप कुछ भी कर सकते हो। खुद पर ट्रस्ट हो, ठीक है, हम पर ट्रस्ट हो, अपने टीचर पर ट्रस्ट हो, आप जहां से भी कंटेंट पढ़ रहे हो उस कंटेंट पे ट्रस्ट हो। क्योंकि रीजन ये है कि अभी थोड़ा सा मैं अम्लान से एक चीज और बोलूंगा, क्योंकि सर हमने काफी सारी बातें कर ली, लेकिन अभी अम्लान का पास्ट हम लोगों ने नहीं जाना। बिकॉज बहुत सारे बच्चे पास्ट पूछते हैं, कमेंट करते हैं कि किस इंस्टीट्यूट से उसने बीटेक किया था, इसके पहले वो क्या कर रहा था, उसने ड्रॉप लिया था या फिर वो जॉब कर रहा था। तो अभी अम्लान आप थोड़ा सा ये बता देना बच्चों को, अपने जूनियर्स को। सो जी आप सर। लोग भी, बस मैं यही बोलना चाहूंगा, आप लोग भी डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन और पेशेंस के साथ में और ट्रस्ट के साथ में अगर आप मूव करते हो, तो आप भी इसी मुकाम तक पहुंच सकते हो जहां पर आज अम्लान है। अम्लान, तो एक बार थोड़ा सा अपना पास जो है ना अपने जूनियर्स को बता देना, कहाँ से आपने बीटेक किया था, बिकॉज हमने वो सेक्शन तो आज अभी डिस्कस नहीं किया। और इसके साथ साथ में आपका किस तरह से आप जो है ना इस आज इस टॉप रैंक तक पहुंचे हो। जी। तो मैंने केमिकल इंजीनियरिंग से आईआईटी आईएसएम धनबाद से मैंने ग्रेजुएट किया इन द ईयर 2023। इसके बाद मैंने कंपनी के प्लेसमेंट से एक जॉब उठाया था, जिसमें कि मैंने 1 साल काम किया। तो उस जॉब में भी मुझे काफी कुछ सीखने को मिला, और वो भी मेरी कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली मुझे प्रिपरेशन में काफी हेल्प मिली, इन एडिशन टू जो मैंने एकेडमिक्स की दी। लेकिन क्या होता है कि जब आप जॉब में रहते हो तो उसका भी अपना एक कमिटमेंट होता है। तो उसके साथ ये पढ़ना भी थोड़ा सा पॉसिबल नहीं होता है, स्पेशली जब आप अच्छी रैंक की उम्मीद करते हो। उस केस में आपको सोली आपको गेट प्रिपरेशन में फोकस करना होता है। हालांकि कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने जॉब के साथ भी बहुत कुछ मैनेज कर पाया। तो इसलिए मैंने फिर वो जॉब को डिसकंटिन्यू करके फिर मैंने सोली गेट एग्जाम में ही फोकस किया। एंड बस यही है कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और एक जो सॉलिड कंटेंट है, चाहे वो फ्री ऑफ कॉस्ट भी हो जाए यूट्यूब पे, वो दो चीज काफी हेल्प करती है आपको किसी भी अच्छी रैंक में आने के लिए। तो मैं बस यही बोलूंगा कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो तो मैंडेटरी है, और आपका जो मॉक टेस्ट है, कोई भी अच्छा मॉक टेस्ट, जैसे मैंने तो गेट ट्रिनिटी का रीगेट जो मॉक टेस्ट दी थी, तो मुझे इन दोनों से काफी हेल्प मिली। और मुझे ऐसा फील होता है कि ये दोनों चीजें सफिशिएंट होनी चाहिए एक अच्छी रैंक लाने के लिए। तो एट द एंड अमलान, आप अपने जूनियर्स के लिए, है ना, जो भी केमिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, गेट 2026 का या नॉन गेट का एग्जाम देने जा रहे हैं, तो उनके लिए कुछ ऐसा गाइडेंस जो वो फॉलो करें और आपकी तरीके से एक ड्रीम डिसाइड करें कि वो भी ऐसी रैंक लाएंगे। जी सर। सर सबसे पहले जो पहला चीज है वो तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आप चाहे पास्ट 20 ईयर की लगा ले, चाहे पास्ट 30 ईयर की लगा ले, वो पहले तो जैसे कि 1990 से 2003 तक तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते थे, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि उसको भी इग्नोर ना करें। वो पहली चीज। और दूसरी चीज है जो आपकी कॉन्सेप्ट है किसी भी सब्जेक्ट में, वो क्लियर होनी चाहिए, जिसके लिए आप यूट्यूब पे लेक्चर्स फॉलो करें। और तीसरा चीज ये है कि कोई भी अच्छा मॉक टेस्ट है, वो चाहे आपके कोई नया आपका जैसे कि कुछ फुल टेस्ट लेंथ वो हो गया, चाहे आपकी गेट के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको भी आज आप मॉक टेस्ट आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अगर ये तीनों करते हैं तो अच्छी रैंक आ जाएगी। उसके ऊपर आपकी मर्जी, आप जितना कर सकते हो, उसकी कोई अपर लिमिट नहीं है। बस लोअर लिमिट जो है ये तीनों होनी ही चाहिए। बस सर यही है सर सजेशन तीन। तो गाइज, फिर से एक लास्ट में यही बात बोलना चाहूंगा कि रैंक वह सभी का ड्रीम होती है। इस रैंक तक पहुंचने के लिए अम्लान ने काफी लंबा सफर तय किया। गेट के बाद उसने जॉब भी किया, देन उसने ड्रॉप लेकर के फाइनली जो है ना इस रैंक को अचीव किया। तो एक सबसे बड़ी चीज होती है, वो ये थी कि जब वो ड्रॉप लेकर के इस रैंक या फिर गेट की प्रिपरेशन जब कर रहा था, तो ऑब्वियसली जॉब को ड्रॉप करने के बाद, ठीक है ना, कैरियर के लिए एक ड्रॉप लेना वो सबसे प्रेशर वाला टाइम होता है। उस प्रेशर को भी अम्लान ने हैंडल किया।
ठीक है ना? क्यों? क्योंकि मैं पहले भी बोल चुका हूं कि हम सब जितने भी लोग बिलोंग करते हैं, सब मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो आप सभी के पास में टाइम का भी शॉर्टेज है। टाइम का शॉर्टेज नहीं है तो मनी का शॉर्टेज है। लेकिन इन सभी को अगर साइड में रख करके सिर्फ अपने ड्रीम पर अगर आप डेडिकेटली फोकस करते हो तो आप कुछ भी कर सकते हो। ठीक है? तो इस चीज का एक सबसे बड़ा एग्जांपल आपके सामने है, दैट इज अम्लान कुमार त्रिपाठी। ठीक है? इस रैंक के लिए अगेन मैं बेटा आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और उम्मीद करता हूं कि थैंक यू। जिस तरह से आपने आज गेट में टॉप किया है, ऐसे ही आप किसी भी फ्यूचर, किसी भी आप जॉब में जाएं या फिर अपने लाइफ में जिस भी सिचुएशन में हो, आप टॉप करें। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। इमरान, एक और आपसे प्रॉमिस लेना चाहूंगा कि जैसे हम चाहते हैं कि जो रैंकर्स होते हैं ये अपने जूनियर्स को कॉन्टिन्यूसली गाइड करें, तो मैं चाहूंगा जी। कि इन केस जब भी स्टूडेंट्स को नीड होगी गेट ट्रिनिटी में, तो आप उनके हम्म, लिए थोड़ा सा टाइम दो और उनको एक प्रॉपर सेशन के थ्रू या पर्सनल ग्रुप में किसी भी तरीके से उनको थोड़ा सा गाइड करो, उनको मोटिवेशन प्रोवाइड करो, उनको थोड़ा सा हेल्प करोगे, क्योंकि हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म चला रहे हैं जो किसी की फंडिंग पर नहीं, सिर्फ और सिर्फ हमारी मेहनत पर और हम लोगों के गाइडेंस से आप लोगों की रैंक पर, आप लोगों के फ्यूचर पर डिपेंड करती है। तो मैं चाहता हूं कि अगर हम मिलके काम करेंगे तो हम बहुत अच्छा करके जाएंगे, क्योंकि अमलान मुझे लगता है कि इस इंडिया में बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो शायद 40-50 हजार रुपए अरेंज करके इंस्टीट्यूट में एडमिशन लें, कोचिंग करें, उनके लिए बहुत टफ हो जाता है। और मैं मानता हूं कि एजुकेशन राइट है हर एक स्टूडेंट का कि जो पढ़ के निकल सके। तो हमने यूट्यूब में लेक्चर प्रोवाइड किए ताकि हर बच्चों की हेल्प हो सके। तो मैं चाहता हूं कि उस मैटर से, उस कंटेंट से आप रैंक लेकर आए तो आप भी थोड़ा सा अब हमारे साथ लगो और आगे आने वाले अपने जूनियर्स को जितना हो सके थोड़ा बहुत गाइड करो और वो भी एक जी। मोटिवेशन के साथ आगे निकल सके। क्या ये प्रॉमिस करते हो आप कि आप अवेलेबल रहोगे? हाँ 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 सर, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ सर इस चीज़ का। सर बहुत अच्छा लगा, है ना? ऐसे रैंकर्स आते रहने चाहिए और ये जेन्युइन रैंकर्स होने चाहिए, क्योंकि मैं देखता हूँ कि सर टॉप 10 रैंकर्स को कोई ना कोई इंस्टीट्यूट अपने फंडिंग की वजह से, अच्छा खासा पैसा की वजह से हमेशा खरीद लेते हैं और गलत प्रचार प्रसार करते हैं कि हमारे यहाँ का स्टूडेंट है। बच्चा जब उनका कोर्स खरीदता है तो फिर परेशान होता है, सर कोई गाइड करने वाला नहीं, सर ऐसा टीचर नहीं जिसकी हमें मतलब कंटेंट समझ में आ रहा हो। बहुत सारे लोग बहुत परेशान होते हैं। कुछ सर दिल्ली की भी ऑफलाइन क्लासेज है जहां पर बच्चा एडमिशन ले लेता है, फिर उनको उसके एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग कंटेंट नहीं मिलता, तो वो भी परेशान हो जाता है। बट मैं चाहता हूँ बच्चा कहीं से भी पढ़े, लेकिन उसका एक एम होना चाहिए और हम सभी टीचर्स को, प्लेटफॉर्म को बच्चे के प्रति हमेशा ईमानदार रहना चाहिए और उसको बेस्ट कंटेंट, बेस्ट टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करना चाहिए और अच्छी तरीके से उसको प्रॉपर गाइड करना चाहिए। तो आई होप कि सिंपल हम सी। लोग कर रहे हैं। हाँ, जी। ठीक है सर, बोलिए और बोलिए। सारे सारे लोग भी सर, हर टीचर चाहता है कि अपना बेस्ट एफर्ट दे, हर प्लेटफॉर्म चाहता है कि वहां से रैंक आए। तो मैं सबके लिए दुआ करता हूँ, बस सब आगे अच्छे से बढ़े, मेनली स्टूडेंट का सपोर्ट करें सर। बस आखिरी में सर यही लाइन मैं बोलना चाहूंगा कि आप अगर रिजल्ट ओरिएंटेड, अगर हमारा टीचिंग अगर होगी तो ऑब्वियस सी बात यह है कि बच्चों का फ्यूचर होगा। ठीक है? वो रिजल्ट ओरिएंटेड, चाहे वो गेट के लिए हो या फिर कोई भी एग्जाम के लिए हो, बस रिजल्ट ओरिएंटेड अगर हो, बच्चे का बेनिफिट अगर हो, तो डेफिनेटली वो किसी भी मोड से पढ़े, कहाँ कहीं से ही पढ़े, अल्टीमेटली उसका बेनिफिट होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि आई थिंक अमलान को जो ये बेस्ट विशेस है ना, ठीक है ना, ये पूरे इंडिया से मिलती रहेंगी ऐसे ही। और हम सबकी तरफ से भी फिर से आपको बेस्ट विशेस। और लास्टली थैंक से यू। इसको कंक्लूड करते हैं मीटिंग को। ठीक है ना? जी। गाइज, एक बार अम्लान का सेशन देखने के बाद आप कम से कम बेस्ट विशेस जरूर दीजिए और बस दुआ करिए कि ऐसे ही लोग सक्सेसफुल होते रहे। और बस अब दुआ करिए, गुड विशेस दीजिए कि अब पीएसयू के जो इंटरव्यू हो उनमें भी बेहतरीन परफॉर्मेंस हो और हमारे सभी रैंकर्स का सिलेक्शन हो। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन एंड थैंक यू अमलान, थैंक यू सुमित सर फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। एंड आई होप गेट ट्रिनिटी आगे बढ़ता रहेगा और ऐसे ही रैंकर्स प्रोड्यूस करता रहेगा। ऐसे ही हम लोग यूट्यूब के थ्रू और अपने प्राइम कोर्सेज के थ्रू, टेस्ट सीरीज के थ्रू, प्री गेट के थ्रू कॉन्टिन्यूसली बच्चों की रैंक में उनकी हेल्प करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। तो थैंक यू थैंक एवरीवन यू सर। फॉर वॉचिंग अस एंड ज्वाइनिंग अस। एंड थैंक यू अमलान फॉर सेलिब्रेटिंग विद अस योर टॉप रैंक। एंड अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू। एट द एंड सर थैंक यू। एक पॉइंट और कि अमलान हमें 23rd को रैंकर्स मीट में भी ज्वाइन करने वाला है, तो सारे रैंकर्स, है ना, सारे रैंकर्स एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे प्रेजेंट होंगे
एक दूसरे से एक गैदरिंग होगी, और सर बहुत बहुत मजा आने वाला है। गाइज 23 का जो आपका वीडियो आएगा उसका वेट करिए, आप भी इंजॉय करेंगे, और आपके मन में एक और इच्छा शक्ति जागेगी कि यार कुछ भी हो अगले साल मुझे ये रैंकर्स मीट तो ज्वाइन करनी है, क्योंकि ये सारी चीजें होने वाली हैं, बहुत मजा आएगा। फन गेम्स भी होंगे, और कुछ चीजें अब हिडन रखते हैं, आपको तभी पता चलेगा। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल बेटा, टेक केयर एंड बेस्ट विशेज। थैंक यू बेटा, थैंक यू एवरीवन।